मामूली विवाद बड़ा फसाद। हरियाणा के नूह के गांव में कल कुछ ऐसा ही हुआ। दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे। खेड़ा खलीलपुर गांव में दो पक्षों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हालात पथराव और हवाई फायरिंग तक पहुंच गए। करीब 2 घंटे तक पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले और फायरिंग भी हुई, जिसमें 9 लोगों के घायल होने की खबर है। पूरे विवाद की शुरुआत होती है रविवार को और एक समुदाय का दावा था कि उनके पक्ष के एक लड़के बिलाल की दूसरे पक्ष ने उस वक्त पिटाई कर दी जब वो मोटरसाइकिल से लौट रहा था, जबकि दूसरा पक्ष दावा करता है कि लड़के के तेज रफ्तार बाइक चलाने की वजह से 8 साल की बच्ची की जान किसी तरह से बच पाई। लेकिन गलती मानने की जगह लड़का उल्टे झगड़ा करने लगता है और नथुराम गुर्जर नाम के व्यक्ति सहित 9 लोगों को इसमें चोट आई है, जिन्हें गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी शिकायत के आधार पर 63 नामजद और 10 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है और इस घटना के बाद से इलाके में जबरदस्त तनाव भी है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, नूह में किस तरह से दो समुदायों के बीच आपस में विवाद हुआ। छत से देखिए किस तरह से पत्थर फेंके जा रहे हैं। नूह में 2 समुदायों के बीच ये पथराव और विवाद मामूली सा है, लेकिन देखते ही देखते ये विवाद बढ़ता चला गया और बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई। तो खेड़ा खलीलपुर में 2 समुदायों में आपस में झड़प हुई, पत्थर लाठी डंडे से हमला हुआ, यहां तक कि हवाई फायरिंग तक की गई। तरुण कालरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे लाइव नूह से। तरुण, ये बताइए कि तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की खबर आ रही थी, अभी किस तरह के हालात हैं पूरे इलाके में और पुलिस ने इस मामले की जांच को कहां तक बढ़ा दिया है? देखिए, तस्वीरों के जरिए मैं यहाँ की स्थिति आपको बयां करूंगा। जिस तरफ आपकी नजर जा रही है कैमरे की, जहां पर पोजीशनिंग है, ये सारा एक पक्ष को डोमिनेंट एक इलाका है। एक खास समुदाय के लोग इस पूरी मकानों की छतों के ऊपर थे। रविवार का आपने जिक्र किया, एक बिलाल नाम का शख्स था, माइनर है, वो इस गली से गुजर रहा था जिस गली की छत के ऊपर मैं इस समय खड़ा हूं और जहां पर वो ट्रैक्टर है और जो वहां पर बाइक खड़ी है, बिलाल को वहीं पर रोका गया और जो स्थानीय लोग हैं कि आपकी बाइक बहुत तेज है और 8 साल की बच्ची उसकी चपेट में आ सकती है, लेकिन यह आरोप है कि बिलाल ने उल्टा जवाब दिया जो पक्ष उसको रोक रहा था। माना जाता है कि ये नथुराम गुर्जर जिसका घर है ये, वो इलाके के अंदर काफी रसूख रखता है और पुरानी पंचायत की प्रधानी भी उन्हीं के पास थी। तो जब बिलाल ने रिएक्ट किया तो थोड़ा बहुत उसको मारा पीटा गया, समझाया गया, लेकिन उसके अगले दिन रविवार के दिन हिंसा हुई और हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो छतों के ऊपर देखी जा सकती है। जो एक पक्ष के डोमिनेंट वाले इलाके हैं, मकान हैं, उनके घर के ऊपर जो कूलर पड़े हुए हैं वो टूटे हुए हैं, जो छतें हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही हैं और सभी इलाके के लोग एक बात बयां कर रहे हैं कि इस जगह से उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई। रिएक्ट नहीं किया गया, उनकी तरफ से पत्थरबाजी वापस से नहीं की गई। हालांकि ये जांच का विषय है क्योंकि उनके घरों की छतों के ऊपर भी पत्थर देखे जा सकते हैं और ये भी मामला जांच के घेरे के अंदर है कि क्या सिर्फ एक पक्ष के नथुराम की तरफ से घर से पत्थरबाजी हुई या फिर दूसरे विशेष वर्ग के लोगों की तरफ से भी पत्थरबाजी हुई। यहाँ पर इलाके के अंदर पुलिस की भारी मौजूदगी है जिसके कारण यहाँ पर तनाव जैसी स्थिति अभी पैदा होगी ऐसा नहीं लगता है। लेकिन जो एफआईआर पुलिस ने भी दर्ज की है, जो आपका सवाल था कि आगे कानूनी कार्रवाई कैसे चलती है, नथुराम की तरफ से पुलिस को कॉल किया गया था और नथुराम ने 76 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है। दूसरा पक्ष जो ये आरोप लगा रहा है कि नथुराम के घर से पत्थरबाजी हुई है, उन्होंने कोई एफआईआर अभी दर्ज नहीं कराई है और ये पूरा मामला इस समय ऐसा है कि कहने के लिए तो यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है, लेकिन लोगों से जब हम बात करते हैं तो तनावपूर्ण स्थिति महसूस की जाती है क्योंकि घरों के ऊपर पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं और जिस घर की छत के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है मकान का, यहाँ पर भी पत्थर पड़े हुए हैं। लिहाजा दोनों ही पक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि सामने वाला तैयार है हिंसा करने के लिए, लिहाजा यहाँ पर तनाव अभी भी बना हुआ है, तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। तरुण, शुक्रिया तस्वीरें और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि ये पूरा
विवाद छोटी सी मामूली सी बात से शुरू हुआ और किस तरह से इलाके में अभी भी तनाव पसरा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले की छानबीन चल रही है। सड़क पर बिखरे ये पत्थर ये बताने के लिए काफी है कि मामूली विवाद वक्त रहते नहीं सुलझने पर कैसी शक्ल अख्तियार कर सकता है। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतने सारे पत्थर सड़क पर क्यों बिखरे हैं, तो जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। छत पर खड़े ये लोग पत्थर फेंक रहे हैं। पत्थरबाजी का नतीजा क्या हुआ, ये आप इस कार को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। टूटे कांच लोगों के गुस्से की गवाही दे रहे हैं। हरियाणा के नूंह जिले के खेरा खलीलपुर गांव में सोमवार को दो समुदायों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्थर लाठी डंडे चलने लगे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और नौबत हवाई फायरिंग तक पहुंच गई। 2 घंटे तक ये घमासान चलता रहा, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस फसाद की नींव रविवार को ही पड़ गई थी। बताया जा रहा है कि बिलाल नाम का 15 साल का एक लड़का बाइक से किसी रिश्तेदार को छोड़ने के बाद लौट रहा था। एक समुदाय का दावा है कि नथुराम गुर्जर नाम के व्यक्ति के घर के पास बिलाल से मारपीट की गई, जबकि नथुराम गुर्जर के पक्ष का ये दावा है कि बिलाल नाम का लड़का तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था, जिसकी वजह से एक छोटी बच्ची की जान भी जा सकती थी। लेकिन बिलाल गलती मानने की जगह उल्टा उनसे उलझ गया। पुताई वाला छोड़न गया, वो पुताई वाला परे के आगो और झटुआ ने पड़ो घर का आगे छोरा घेर लियो। छोरा घेर लियो तो झट गुथगवा मारन बोरन कान गुथरा नुकवान झट देने से जब मार पड़ रही वागन कहीं बहान के लड़तम कान मार रहा बिगर बात फिर खूब मारो अक्सर हूँ सार सुझा दी। कुछ नहीं जी, लड़की नहा रही थी और वो बाइक लेकर आया है, तेज बाइक ही, लड़की का फटकार लग गई, वो नीचे गिर गई। फिर उस टाइम मैंने नु बोला कि भाई धीरे चला करो। जब उन्होंने बोला कि धीरे नहीं चलाएंगे हम तो मैं क्यों क्या कर लेगा। कल को जो झगड़ा हुई हो और अकेले घर हो भाई मेरो और मेरे कुणबा का कोई हा नहीं और अकेले घर हो, 2 लोग और गाड़ी का माँ शीशा उसा फोड़ दिए, गोली चलाई है। जो चोटें लगी किन लोगों को आपके परिवार में से? मेरे परिवार में से लगी, आंख में गोली लगी है, उसका जगवती नाम है, और एक मेरे देवर के अंदर लगी है नाक पे। रविवार कोई झगड़ा ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन सोमवार को ये विवाद चिंगारी में बदल गया और जिन 2 समुदायों के बीच ये विवाद शुरू हुआ था वो एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। जिस नथुराम गुर्जर के घर के सामने विवाद हुआ था, इस झड़प में वो खुद भी घायल हो गए। ये झगड़ा ये नहीं पता जी, मेरे पिताजी को मारने का प्लान बना रहे थे काफी टाइम से। अब हमें नहीं पता था क्या झगड़ा था क्या मैटर था। पिताजी सुबह ऑफिस के लिए निकले यहाँ से, अब ये पता नहीं कहाँ के लिए जा रहे थे क्या था, उन्होंने मारने की कोशिश करी पिताजी को जी। जब हमारे पास खबर पहुंची भी आपको पिताजी घेर लिया, उस पर गोली चलाई गई है, जब पहुंचे हम तो जी उसके बाद मावस थी, खीर बन रही थी यहाँ पर। अब ये नहीं पता फिर गिड़ पत्थर हमारे ऊपर आ लगे, क्यों एक तो हम कत्तिन के समीप में है, ये नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं वो इनकी पता थी। इनका मारने का प्लान था पिताजी को, कब से बढ़ा रहे प्लान। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नथुराम गुर्जर की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर 63 नामजद और 10 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। खेड़ा खलीलपुर में दो पक्षों में झगड़ा हो रहा। लोकल पुलिस भी चली गई थी, एक्स्ट्रा पुलिस भी हमने भेज दी थी और झगड़ा शांत करवा दिया था। कंप्लेंट के और MLR के हिसाब से लीगल कार्रवाई की जा रही है। मामला और न बिगड़े और दोबारा झड़प न हो जाए, इसकी आशंका अब भी बनी हुई है। शायद इसी वजह से प्रशासन ने यहाँ अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया है। पुलिस को तलाश उन लोगों की है जो मामूली विवाद को मजहबी रंग देने की फिराक में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देवबंद का इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम गलत वजह से अब सुर्खियों में है। दारुल उलूम ने फरमान जारी किया है कि जो भी छात्र अपनी दाढ़ी कटवाएगा उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो इसी महीने करीब 15 दिन पहले 6 फरवरी को यहाँ के 4 छात्रों ने जब दाढ़ी कटवाई तो उन्हें दारुल उलूम से निष्कासित ही कर दिया गया। अनुशासन के नाम पर की गई इस कार्रवाई पर अब कई सवाल उठ रहे हैं।
दारुल उलूम के शिक्षा विभाग की ओर से जो नोटिस जारी किया गया है उसमें यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को अनुशासन में रहने की नसीहत दी गई है और साफ साफ चेतावनी दी गई है कि यदि कोई पुराना छात्र दाढ़ी कटवाता है तो उसे सीधे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और यही नहीं, छात्र दाढ़ी कटवाकर आएगा उसे यहाँ दाखिला ही नहीं दिया जाएगा। तो ये नया फरमान जारी किया गया है, दाढ़ी कटवाने पर या तो निष्कासित कर दिया जाएगा और अगर दाढ़ी कटवाकर कोई एडमिशन लेने के लिए आता है तो उसे यहाँ प्रवेश ही नहीं दिया जाएगा, यानी दाखिला ही नहीं होगा। तो ये नया अजीबोगरीब फरमान दारुल उलूम की तरफ से जारी हुआ है। तो दारुल उलूम का ये नया फरमान, दाढ़ी कटवाए तो कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाएगा, कॉलेज में दाखिला नहीं दिया जाएगा। और अब इस फैसले को लेकर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। साफ साफ ये चेतावनी दारुल उलूम की तरफ से दी गई है कि अगर कोई पुराना छात्र दाढ़ी कटवाता है तो उसे सीधे यहां से निकाल दिया जाएगा।